हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2D मेंसुरेशन में पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया है। आज हम पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर चतुर्भुज। ठीक, हम एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, जब भी हम समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है ए बी समानांतर सी डी, डी ए समानांतर बी सी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? ए बी समानांतर सी डी, डी ए समानांतर बी सी। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी? ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक, इसके बाद अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, इस समानांतर रेखा को, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये दोनों अगर समानांतर हैं तो एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। और जब भी अगर ये प्रॉपर्टी आती है कि दो समानांतर को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उन दोनों के बीच का ये दो एंगल क्या होता है? ये दो एंगल क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। ये प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सपोज़ अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह अगर ये दो समानांतर हैं, एक रेखा इन लोगों को काट रही है तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का एक 180 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 180 होगा, ये 180 माइनस x है तो इसका क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट ए एंड सी इक्वल है, बी एंड डी अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। विपरीत कोण समान होंगे। ठीक, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अगर हम इसके डायगोनल के बारे में बात करें, ये सी एंड बी डी, डायगोनल कितने हैं इसके? यहाँ पर लिखते हैं। डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं हम। डायगोनल कौन कौन से हैं? ए सी एंड बी डी। ठीक है, अब ये दो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हमें क्या दिख रहे हैं? इस पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब डायगोनल ए सी यहाँ पर ओ पे डायगोनल ए सी और बी डी
ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ पॉइंट पर ओ ए और ओ सी इक्वल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ डी इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम एक लंब डालते हैं ए बी पर, डी से लंब डालते हैं ए बी पर, ए बी सी डी ई, ई लंब डाला डी ई। ठीक है, इसी तरह एक लंब डालेंगे ए डी से, डी पॉइंट से बी सी पर एफ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, हाइट क्या है यहाँ पर डी ई, बेस क्या है ए बी। ठीक है, पैरेललोग्राम का बेस क्या हो जाएगा ए बी और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट वही होता है ना जो परपेंडिकुलर जो हम डालते हैं, तो वो क्या बताता है कि वो किसी भी आकृति की हाइट है ना। तो ये हाइट क्या हो जाएगा डी ई। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम इसकी एरिया के बारे में बात करते हैं। जब हम इसके एरिया के बारे में बात करते हैं तो जैसे हम ये डायगोनल देख रहे हैं, ए से सी और बी से डी ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो कट करके एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज बना रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पर एक पहला ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, जब ये सारी त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम कैसे हैं, ओ ए इक्वल्स टू होगा ओ सी के। अगर हम A1 और 3 को लें, ठीक है, तो ये दोनों ये कोण इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। उसी तरह ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे और इन दोनों के सर्वांगसम में क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड, ये भुजा और ये भुजा इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी सर्वांग इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे और ये इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह ये चारों एरिया 1 बराबर होगा एरिया 2 के, बराबर होगा एरिया 3 के, बराबर होगा एरिया 4 के। तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब हम ये देखते हैं कि पैरेललोग्राम का हम कितने कितने टाइप से एरिया निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। एक पैरेललोग्राम लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी डी, सॉरी ई,
ए है। ये क्या हो जाएगा, हाइट। लंब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, परपेंडिकुलर लंब। अब इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये बेस है हाफ, सॉरी इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लंबाई क्या है AB, चौड़ाई क्या है DE। ये इसका पहला तरीका है, ठीक। अब अगर हम इसकी दूसरे तरीके के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये एंगल थीटा ले लें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू, हमें पता है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा AB साइन थीटा।